आप सभी को फिर से मैं आनंद सर उन्नति एकेडमी में एक बार स्वागत करता हूं। और आज लास्ट टॉपिक लेके हम लोग आए हैं यहाँ पर अम्ल भस्म क्षार क्लास 10th का जो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव का एक सेशन चल रहा है, हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपका कि यहाँ तक अम्ल भस्म का चैप्टर था, और अम्ल भस्म के चैप्टर के अंदर हम लोग 106 तक का जो क्वेश्चन था वो कर चुके थे। और अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक अलग क्वेश्चन है, और लवण के संबंध में जानकारी के प्रति जो एक टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम लोग का यहाँ पर डिस्कस होने वाला है आंसर का। अगर आपको मेरा वीडियो बेहतर लगे तो कम से कम अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपके एग्जाम के पर्पज से ये ऑब्जेक्टिव आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। चलिए, जब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर 107 नंबर के क्वेश्चन को, तो लिखा हुआ है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। जो बेकिंग पाउडर होता है ये एक क्षार होते हैं, और इस क्षार के बारे में अगर बात किया जाए तो बताया जाता है कि ये किस चीज का मिश्रण होता है। तो बताया जाता है कि ये मिश्रण जो होते हैं वो आपका NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल जो होते हैं, इस टार्टरिक अम्ल और NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों के मिश्रण ये होते हैं। कौन सी? आपका बेकिंग सोडा। यानी इन दोनों के मिश्रण से ही बेकिंग सोडा का आपका क्या होता है? निर्माण होता है। जब 108 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है। इट मीन्स कि कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 2013, 2015, 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, और बोला गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में रवा जल होते हैं? कौन चीज पाया जाता है? रवा जल। जब रवा जल के बारे में बात करते हैं तो यानी कहने का मतलब पानी के साथ जब हम उसको मिलाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक सॉलिड अवस्था में ही रहते हैं। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, हम लोग जो घर के अंदर यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP का, तो हम देखते हैं कि इसको मिलाने के बाद जो होता है ना, ये थोड़ा सा आपको चिपचिपा रहता है, पानी का अंश इसके अंदर रहता है। तो बताया जाता है कि वो रवा जल के रूप में ही रहते हैं। जैसे आप पराब शक्कर का भी देख सकते हो, उसमें पानी के साथ जो होता है आपका शक्कर जो होता है मिश्रित होते हैं। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर हमारे पास इससे पहले था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है, ये इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र हम आपको बताते हैं। जबकि जिप्सम जो होता है वो आपका 2H2O जो होता है वो आपका क्या होता है? जिप्सम। और पानी का अंश जिसमें कम रहता है हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP के नाम से जानते हैं। और ये POP का क्या हुआ? आपका सूत्र हुआ। अगले क्वेश्चन के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 111 नंबर का, कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है दोस्तों? तो बताया जाता है कि जब बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड से क्लोरीन गैस करते हैं ना, तो हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति है दोस्तों। किसकी? विरंजक चूर्ण, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? CaOCl के होल 2 के नाम से हम इसको जानते हैं। ये आपका क्या होता है? विरंजक चूर्ण। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी आपको एग्जाम में पूछने का काम क्या करते हैं। तो जब इसका कहते हैं तो आप याद रखिएगा, या तो 5 या तो 10, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। लेकिन इसमें जो हम बात करते हैं वो क्या होता है कि CuSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2O जो होता है वो हमारा कौन सी? नीला तोता के नाम से दोस्तों जानने का काम हम इसको करते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का हम ग्लूकोज का जानते हैं, C6H12O6 जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज का। जबकि चीनी के बारे में बात करते हैं तो C12H22O11 जो आपका होता है दोस्तों, वो आपका कौन सा होता है? चीनी का वो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। जब अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों 114 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए 114 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि लिखा हुआ है कि कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। हम जानते हैं कि कास्टिक सोडा भी एक प्रकार का क्या होता है? क्षार होते हैं। तो इस कास्टिक सोडा का उपयोग पेट्रोलियम शोधन के लिए दोस्तों, कौन सी के लिए? पेट्रोलियम शोधन के लिए हम इस कास्टिक सोडा का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है?
दोस्तों क्या बोला गया कि धोने का सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो हम ये बात जानते हैं कि कागज और साबुन के उत्पादन में, कौन चीज? कागज और साबुन के उत्पादन में दोस्तों हम किसका यूज करते हैं? धोने के सोडा का। किसका यूज करते हैं? धोने का सोडा का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है खाने का सोडा। याद रखिएगा धोने और खाने का सोडा ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसके रासायनिक सूत्र भी अलग अलग होता है और एक दिन हम इसका सारा का आपका रासायनिक सूत्र लिखा देंगे। खाने के सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? कौन सा बोला गया है? खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा जो होता है वो आपका किस विधि से? तो क्लोरो अल्कली विधि जो होता है वो से जो होते हैं वो क्लोरीन का वो करने का काम करता है, जबकि क्षार के बेसिस के लिए हम किसका यूज करते हैं? अमोनियम सोडा विधि के द्वारा करते हैं। ये क्लोरो अल्कली जो विधि होते हैं इसके अंदर क्लोरीन का यूज किया जाता है और क्लोरीन का यूज जो होता है दोस्तों वो इसके अंदर नहीं किया जाता है। तो किससे? अमोनियम सोडा विधि के द्वारा। किसके द्वारा? अमोनियम सोडा प्रोसेस के द्वारा हम इन दोनों को बनाने का काम करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर का, टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसा होता है? क्षार होता है। क्षार क्यों? क्योंकि दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि हमारे मुंह के अम्लता को नष्ट करने के लिए इसके अंदर का जो गुण होता है दोस्तों वो कैसा होता है? क्षार होता है दोस्तों। जब 117 के बाद के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 118 नंबर का क्वेश्चन, वो 118 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनते हैं? ये देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है कि क्या बनता है दोस्तों? लवण बनाने का काम करते हैं। अम्ल और भस्म से क्या बनता है दोस्तों? लवण बनता है। NaCl जो है हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन से दोस्तों, किसके रिएक्शन से? ये आपका क्षार हुआ दोस्तों, ये आपका अम्ल हुआ और इन दोनों के रिएक्शन करने से हम दोस्तों क्या बनाते हैं? NaCl का निर्माण करवाते हैं, लवण बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? लवण। अगला क्वेश्चन है कि लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक होते हैं? कौन सा मूलक सहायक होते हैं? तो बताया जाता है कि दोनों मूलक का रहना जरूरी होता है दोस्तों। इसी के अंदर आप देखिए ना कि क्षार के अंदर का Na है और अम्ल के अंदर का H है, सॉरी Cl है। क्या है? Cl है दोस्तों। तब जाके हमें क्या प्राप्त हुई? यहाँ पर लवण प्राप्त हुई। तो अम्ल और भस्म दोनों का गुण इसके अंदर मौजूद रहता है, तो अम्लीय और भस्मीय मूलक दोनों रहते हैं। 120 नंबर के क्वेश्चन का जब बात करते हैं दोस्तों तो वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनता है, क्या बोला कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनता है हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको समान लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? समान। वैसा लवण जो अम्ल और भस्म, याद रखिएगा, पूर्ण उदासीनीकरण यानी अम्ल का जितना गुण था भस्म का जितना गुण था वो पूरा अगर मिल गया तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? समान लवण बोलते हैं। लेकिन अगर अम्लीय लवण जो अम्ल के अपूर्ण यानी अम्ल पूर्ण रूप से नहीं हुआ, अम्ल अपूर्ण रूप से यानी अम्लीय है नहीं अभी, तो हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अम्लीय लवण बोलेंगे। अगर क्षारीय रहता, भस्म के अम्ल लवण के अंदर कैसा नेचर रहता? भस्म वाला रहता यानी OH वाला फैक्टर। इसमें कौन फैक्टर? OH फैक्टर। इसमें कौन फैक्टर? H+। यानी कहीं ना कहीं आंशिक रूप से अगर H+ रह गया तो लवण में अम्लीय आ जाएगा और अगर आंशिक रूप से H- रह गया दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भस्मीय लवण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 122 नंबर कंप्लीट हुआ दोस्तों। 123 नंबर के क्वेश्चन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नांकित में से कौन अम्लीय लवण है? निम्नांकित में से दोस्तों कौन अम्लीय, अम्ल यानी कहने का मतलब अम्लीय गुण उसमें रह गया। अम्लीय गुण का मतलब H रह गया। क्या रह गया दोस्तों? H। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सी नंबर के ऑप्शन में NaHSO4 है तो H हमारा तो कहीं ना कहीं रह गया दोस्तों, H कहीं ना कहीं रह गया, जबकि इसके अंदर OH है तो ये क्षारीय हो जाएगा। ये आपका सोडियम नाइट्रेट है और ये आपका विरंजक चूर्ण है दोस्तों, CO। याद रखिएगा यही आपका क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है दोस्तों। चलिए जब हम आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा कितना नंबर का है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा जब देख रहे हैं तो 123 124 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा भस्मीय लवण है? उसमें अम्लीय लवण पूछा तो H+ था और भस्मीय लवण होगा तो आपका OH रहेगा। ये तो आपका उदासीन है, ये आपका KHCO3 जो है ये इसके अंदर यानी H+ देगा ये, तो अभी भी अम्लीय लवण है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ZnOH होल Cl है।
फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान लवण है, यानी समान लवण कहने का मतलब कि अम्लीय और भस्मीय दोनों गुण। इसके अंदर OH आपको दिखा, अगर दिखा तो ये क्षार, अगर इसमें H दिखा तो ये अम्ल, लेकिन जब इसमें कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, Na2SO4 है और Na2SO4 है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 का अभिक्रिया है। और दोस्तों इससे ये Na2SO4 तो बना और यहाँ पर H2O जो है वो जल के रूप में वहां पे बाहर निकला। तो ये जो हमें प्राप्त हुई वो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो हमें इसका आंसर जो है Na2SO4। क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास 126 नंबर का, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम जिंकेट का जो रासायनिक सूत्र था वो Na2ZnO2 जो होता है, ये हमारा कौन होता है, सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर का। जब 127 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो 127 नंबर का है कि अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाती है। उदासीनीकरण। किस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहा जाता है दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और ये बात तो हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण। परवल, क्षारक और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। क्या बोला कि क्षारक परवल यानी OH का मात्रा ज्यादा और H जो है दुर्बल है, H कम है, यानी इसकी मात्रा ज्यादा, इसकी मात्रा आपकी कम है, तो गुण किसकी बढ़ा रहेगी, इसकी। तो यानी कहने का मतलब तो 7 से अधिक होगा दोस्तों। क्या होगा वो 7 से अधिक होगा। फिक्स तो नहीं पता है लेकिन 7 से अधिक होगा इतना पता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 जो है ये आपका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से, धातुओं के ऑक्साइड पर किसके प्रभाव से, अम्ल डालने से। तो क्या बनेगा, अम्ल डाल रहे हैं तो इसका मतलब धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड दोस्तों क्या होता है, क्षार होता है, और उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, अम्ल, तो वो धातु का लवण बनेगा। क्या होगा, धातु का लवण आपका बनेगा, क्योंकि अम्ल और भस्म का रिएक्शन होने वाला है। परवल अम्ल और परवल क्षारक से बने लवण का पीएच क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 7 होगी। क्या होगी दोस्तों, 7 होगी, क्योंकि दोनों क्या है, परवल परवल है, तो उन दोनों की अभिक्रिया से क्या होगा वो दोस्तों 7 होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बताया जाता है कि इसके अंदर अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन 132 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम जब बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना होता है। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी है, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये आपका क्या होता है, बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा, ऐसा आपको पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था वो आपका क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है दोस्तों। 133 नंबर के क्वेश्चन, ये कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, ये संगमरमर हुआ, ये कैल्शियम हुआ। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जो अगर हम जल के निश्चित अणु की क्या करते हैं, क्रिस्टलन जल। कौन सा जल कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टलन जल के नाम से जानते हैं। 134 नंबर के बारे में NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है। NaCl और तनु H2SO4 से अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कौन सा गैस निकलेगा, Na2SO4 तो बनेगा और HCl गैस जो है वहां पर बनेगा। देखिए ना, हम रिएक्शन करके इसके अंदर हम आपको क्या कर दे, दिखा देते हैं। अब देखिए रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद Na2SO4 बना दिख रहा है, और दिखने के बाद HCl बचा, तो ये गैस के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो हमें कौन सा गैस मिलता है, NaCl गैस मिलता है। आगे के बारे में जब हम बात करते हैं तो लिखा हुआ कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को पीने योग्य बनाने के लिए हम सोडियम के किस यौगिक का, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही है, यहाँ पे आपका सोडियम Na2CO3 × 5H2 है, यहाँ पर आपका Na2 ये वाला और ये वाला तो आपका गलत है, ये दोनों में से सही। तो ऊपर में ये Na2CO3 × 10H2 अभी हम बात किए थे, तो ये आपका क्या है, सही यौगिक का। तो ये वाला चीज आपको जो है ना बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 136 ऑब्जेक्टिव किए हैं, किसमें, अम्ल भस्म लवण में। इससे बाहर आपको और कहीं भी ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप टोटल के टोटल 4 वीडियो इसके अंदर बनाया, अगर चारों को आप ध्यान से देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ सब्जेक्टिव या 2 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से आप इजिली सॉल्व कर लीजिएगा। और वीडियो बेहतर लगे तो फिर से एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।